ये जैसा कि मैंने बताया, इसमें चाबी नहीं लगती है, ये पासवर्ड से ओपन होती है। जैसे सिस्टम ओपन होता है वैसे सिस्टम ये है। रिवर्स गियर भी है, यानी ये गियर के माध्यम से रिवर्स भी चलती है। ये 121 किलोमीटर चलेगी ये। चलेगी। और इसके जो चार्जर जैसे हमारा पेट्रोल टैंक होता है उस टाइप का इसका ये चार्जर है। ये काफ़ी स्पेस है इसमें, 2 हेलमेट, स्मॉल हेलमेट इसमें आराम से आ जाते हैं। ये गौर से देखिएगा, इसमें रिवर्स गियर भी है, यानी ये गियर के माध्यम से रिवर्स भी चलती है। ये पहली बाइक हम देख रहे हैं। 6 घंटे में सर ये चार्ज हो गई। 6 घंटे में चार्जिंग के बाद में कितने किलोमीटर चलेगी? 135 किलोमीटर चलाना है तो 6 घंटे इसको चार्ज करना। बताइए सर। ये जैसा कि मैंने बताया, इसमें चाबी नहीं लगती है, ये पासवर्ड से ओपन होती है। जैसे सिस्टम ओपन होता है वैसे सिस्टम ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने % बैटरी है, बैटरी का प्रतिशत। हाँ। यानी अभी 88% बैटरी है और 121 किलोमीटर ये अभी और चल जाएगी, यानी 121 किलोमीटर चलेगी ये। चलेगी। और इसके जो फीचर्स है डिस्प्ले के, जैसे मोबाइल में होते हैं, ये पूरी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग मोड में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे चल के साउंड और ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। ये फीचर्स अभी कमिंग सून में बता रहा है, तब मोबाइल से आपका ब्लूटूथ के थ्रू आपकी बाइक कनेक्ट हो जाएगी। ये कितने किलोमीटर चली, कितने स्पीड में है, इसकी हाईएस्ट स्पीड कंपनी ने जो बताई है 115 है। हम लोगों ने 80-90 तक के ले गए। इसमें सर कितने वजन के लोग बैठे हैं अभी तक के? अभी तक के हम लोगों ने लगभग 170 केजी तक के 2 लोग बैठे हुए हैं, मतलब 90 प्लस 70 प्लस। हाँ, बहुत आराम से चलती बहुत है। आराम से चली। सर ये चार्जिंग कितनी देर में चार्ज होती है? ये 6 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है। बट अगर आपको 50-30 किलोमीटर चलाना है तो आप आधे घंटे में चार्ज करके आप उसको लेके जा सकते हैं। और इसका जैसे बूट स्पेस मैं आपको बता दूं, ये भी इसी से स्क्रीन से ओपन होता है। ये मैंने इसका बूट स्पेस ओपन किया, ये काफ़ी स्पेस है इसमें, 2 हेलमेट, स्मॉल हेलमेट इसमें आराम से आ जाते हैं। ये इसका चार्जर है। चार्जर को दिखाइए ना सर, कैसे चार्ज होती है। चार्जिंग में सर प्लग फिट करने वगैरह में कोई सावधानी? नहीं, कोई नहीं, अपना नॉर्मल जो अच्छा। ये इसका चार्जर जैसे हमारा पेट्रोल टैंक होता है उस टाइप का इसका ये चार्जर है। ये अच्छा, और ये लग जाएगा? ये प्लग आप नॉर्मल कहीं पर भी लगा सकते हैं और आपकी गाड़ी 6 घंटे में चार्ज। सर आपको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तहसील में पहली इस कंपनी की बाइक लेने के लिए। सर आप अपना परिचय देते हुए हमको विस्तृत बताइए कि इस जो फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक बाइक, स्कूटर्स, आगे जो भी है उसके बारे में सविस्तार बताइए। सब में पहले आप अपना परिचय देते हुए बात चालू करें। मेरा नाम डॉक्टर संदीप बर्डे है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा होम्योपैथी से एमडी है और मैं यहीं मुल्ताई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने पूछा, ये जो ओला स्कूटर है अपने तहसील में फर्स्ट आई है, और ये लेने का रीज़न क्या है। एज ए डॉक्टर मैंने बहुत सोचा कि ये बाइक लूँ या कोई और बाइक लूँ या कोई बड़ी बाइक लूँ जिससे बहुत पावर मिले। सब कुछ सर्च करने के बाद में, अलग अलग साइट पे कंपैरिजन करने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेना है। क्योंकि फ्यूचर जो है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा रुझान है। कार इलेक्ट्रिक आ रही है, इवन फ्यूचर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रक और बस भी इलेक्ट्रिक आएंगे। आज मैं पेट्रोल गाड़ी खरीद कर 5 साल के बाद में इलेक्ट्रिक के बारे में सोचूं और 5 साल पेट्रोल का खर्चा करूं, उसके बजाय मैंने सोचा कि डे 1 से मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर पे ही जाऊं। 2025 से 30 तक के कई पॉलिसीज़ ऐसा सुना है मैंने कि इलेक्ट्रिक को ज़्यादा फेवर करेगी। दूसरा, इसमें सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और थर्ड, सबसे मेन चीज़, मैंने आज तक जीवन में कभी वृक्षारोपण नहीं किया। एनवायरनमेंट के लिए प्रैक्टिकली कुछ नुकसान तो नहीं किया, पर कुछ ऐसा किया भी नहीं जिसके लिए मुझे फ़ोटो खिंचवा के अपनी फ़ोटो पोस्ट करना पड़े। पर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे पर्यावरण को भी फ़ायदा मिले और प्रैक्टिकली पॉकेट को भी फ़ायदा मिले। इसीलिए मैंने ये बाइक ली। और जैसा कि आज पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है, 120 के करीब, 115 के करीब चली गई है। मैं ये गाड़ी चलाता हूँ, मुझे मुश्किल से 20 रुपये की बिजली खर्च करता हूँ और 100 किलोमीटर से ज़्यादा मैं रन कर लेता हूँ। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है ये बाइक ख़रीदने का। और ये कंपनी स्पेसिफिकली चूज़ करने का मेरा पर्पस ये था कि इसमें पावर दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसकी रेंज ज़्यादा है, मैं चाहूँ तो कुछ किलोमीटर्स तक के ट्रैवल भी कर सकता हूँ। और इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं। फ़ीचर्स इतने अच्छे हैं कि आप इमेजिन नहीं करेंगे, कुछ कार्स में ऐसे फीचर नहीं है जितने इस बाइक में फ़ीचर्स हैं।
सर एक और चीज़ बताइए कि ये जो कंपनी के कोई शोरूम होते हैं कि आपने जो खरीदा वो कैसे क्या किया? एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे एक बार मैंने और मेरे ब्रदर ने इसका नोटिफिकेशन देखा था। मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि ओला की बाइक आ रही है इलेक्ट्रिक। हम दोनों ने शुरू में रिज़र्व करी थी, ये सोच के कि जैसी सिचुएशन रहेगी वैसा डिसीजन लेंगे। और ओला क्योंकि इंडियन कंपनी है, पिछले 2 साल में ये तो समझ में आया कि इंडियन कंपनीज को ज़्यादा फेवर करना चाहिए। ये सोच के हमने सोचा ये बुक तो करें। रिज़र्व करने का बहुत नॉमिनल कॉस्ट था, 499 में ये रिज़र्व हो रही थी। उस टाइम पे हमने 500 रुपये का रिस्क लेके हमने रिज़र्व कर दी। लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त के आसपास की। और रिज़र्व करने के बाद में इसकी फीचर्स को कंपेयर किया हमने अदर कंपनीज से जो अभी लोकल में चल रही है उनसे कंपेयर किया। तो हमने ये पाया कि इसके फीचर्स सबसे एडवांस है। और आज के ज़माने में मतलब मैं जिस एज में हूँ, ऐसी एज में हम लोग सोचते हैं कि भाई कोई भी गाड़ी आप खरीदें तो लगे कि आप कुछ अच्छे फीचर्स सर वाली ये गाड़ी क्या यूज़ लोग करें। आपके घर तक के गाड़ी छोड़ने आए थे? जी जी, ये कंपनी ने डे वन से ही हमें इन्फॉर्म किया हुआ था कि गाड़ी आपके जैसे अमेज़ॉन से या कोई अलग से आप साइट से बुक करते हो, आपका सामान जैसे घर पहुंचाते हैं, वैसे ही इनकी गाड़ी, मेरी सिंगल गाड़ी इंदौर से ट्रक में लोड होकर मेरे घर पे पहुंचाई इन्हें। इनके कुछ इनने मार्गदर्शन भी दिया आपको? इनका ओला का एक एग्जीक्यूटिव साथ में आया, ड्राइवर और एक हेल्पर साथ में आए थे। इनने खुद अनलोड करी, पूरे फीचर्स हमें एक्सप्लेन किए, अपना मोबाइल नंबर दिया, कंपनी का सर्विस नंबर दिया और पूरा एक्सप्लेन करने के बाद में, ट्रायल लेने के बाद में उनने हमें डिलीवरी दी। इन्हें काफ़ी अच्छी सुविधा लगी जी आपको? जी जी। तो इनका कोई शोरूम नहीं नहीं है? है, इनका कोई शोरूम नहीं है, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इसके नाम से इवन अभी ये कंडीशन होगी, कल मेरे पास में एक फेक कॉल आया था कि आपको सब्सिडी मिलेगी, आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बता दीजिए तो आपको 50,000 की तो सब्सिडी मिलेगी। देखिए इस समाचार के संग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि फेक कॉल भी आएंगे, लोग इस प्रकार की बदमाशियां भी करते हैं। तो आप सर इसका भुगतान जो किया आपने 499 के बाद में, वो किस प्रोसेस से किया? 499 भी ऑनलाइन किया कंपनी की साइट पे। उसके बाद में 20,000 एडवांस पेमेंट दिया मैंने 2 या 3 महीने बाद में, और उसके बाद में फाइनल पेमेंट मैंने दिया था फरवरी में। तो आपको विश्वास कैसे हुआ कि ये सही जगह है और सही लोग हैं? विश्वास इसीलिए हुआ क्योंकि ओला जो ब्रांड है, हम सालों से देख रहे हैं। ओला की कैब वगैरह भोपाल में हम लोग जब रहते थे तो यूज़ करते थे, तो ये तो मालूम था कि ब्रांड बड़ा है, कोई छोटा मोटा तो ब्रांड इसमें नहीं वो है। फेक कॉल भी नहीं आते हैं और ओटीपी नहीं, और किसी प्रकार कुछ का? भी नहीं। सीधा सीधा बस आपका आपको कंपनी के पर्सन से कोई भी क्वेरी है तो आप पूछिए, कभी भी फ़ोन लगाइए, 24/7 उनकी सर्विस है। आप फ़ोन लगा के उनसे पूछिए, सर, वो पूरा गाइड करते हैं। इसी में हम मुल्ताई तहसील में पहली इलेक्ट्रिक बाइक ओला कंपनी की आई है जो नगर में जन चर्चा का विषय है। हम आपको प्रारंभ में ही बता दें, ये किसी कंपनी का, किसी का प्रचार प्रसार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी अच्छी गुणवत्ता वाली मोटरसाइकिल हो, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो, कृषि के उपकरण हो, ये हमारे ग्रामीण भाइयों की जानकारी में रहना चाहिए। आज हम जिनसे बात करा रहे हैं वह ग्राम सांडिया के निवासी हैं, पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और काफ़ी रिसर्च और अध्ययन के बाद उन्होंने ये बाइक खरीदी।